हेलो गेट एस्पिरेंट्स, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कोर्स हमारा CS कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है एंड ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपका 2023 सेशन से वैलिड है। 2024, 2025, 2026 जब तक कि आपका सिलेबस चेंज नहीं हो जाता है गेट का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने से पहले उसका सिलेबस डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आज हम वही करने वाले हैं। तो हमने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को 5 जो है भाग में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पार्ट है आपका, उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें सारी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है एंड बैकग्राउंड, ठीक है। इसे आप बेसिक्स बोल सकते हो, बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स में क्या चीज़ कि लाइक व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। गोल्स क्या क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, A और B, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रोसेस मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे एंड इससे भी ज़रूरी बात, प्रोसेस मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए आपको प्रोसेस मैनेजमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ आएगी आपकी, वो क्या आएगी, प्रोसेस कॉन्सेप्ट। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर जो हम पहली चीज़ पढ़ेंगे वो क्या है आपका, प्रोसेस कॉन्सेप्ट। एंड प्रोसेस कॉन्सेप्ट के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्रोसेस एट्रीब्यूट्स क्या हैं, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस स्टेट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है आपके प्रोसेस स्टेट के, ठीक है। कितनी तरह की प्रोसेस स्टेट होती हैं, ठीक है। फिर स्टेट ट्रांजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, और इसे अगर आप समझ गए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रोसेस कॉन्सेप्ट को समझने में। इसके बाद आता है आपका प्रोसेस शेड्यूलर्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रोसेस शेड्यूलर, ठीक है, एंड डिस्पैचर, CHER, ठीक है। एंड इसके बाद एक लास्ट थिंग जो है हम प्रोसेस कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे, वो क्या है आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसको हम PCB भी बोलते हैं, PCB मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं, जो है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का पहला पार्ट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट का जो B पार्ट है वो क्या है आपका, CPU शेड्यूलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, CPU शेड्यूलिंग, ठीक है। अब CPU शेड्यूलिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, अब वो देख लेते हैं। तो CPU शेड्यूलिंग के अंदर हम देखेंगे कि शेड्यूलिंग क्या है एंड इसकी नीड क्या है, ठीक है। सो नीड ऑफ शेड्यूलिंग। दूसरी चीज़ इसके अंदर हम क्या देखेंगे,
सिलेक्शन मैकेनिज़्म फॉर शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग को सेलेक्ट करने की कितने मैकेनिज़्म हैं, सो वो देखेंगे। सो सिलेक्शन मैकेनिज़्म फॉर शेड्यूलिंग, ठीक है। फिर इसके अंदर आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक प्रियम्पटिव आती है, एक नॉन प्रियम्पटिव आती है, ठीक है। सो इसके अंदर दो मैकेनिज़्म हैं आपके, एक है जिसको हम बोलते हैं प्रियम्पटिव और दूसरा है आपका नॉन प्रियम्पटिव, ठीक है। एंड इन दोनों के अंदर ही कुछ चीज़ें आती हैं, वो क्या है, इन दोनों के अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें आपका है आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ओके, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका LRTF, मतलब लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। इसी के अंदर आता है आपका LRTF, फिर आता है आपका SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ओके, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट LJF बोलते हैं, ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये सब चीज़ें हमारी प्रियम्पटिव और नॉन प्रियम्पटिव के अंदर आती हैं, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। एंड इसके अलावा राउंड रॉबिन, तो ये सारी चीज़ें हम CPU शेड्यूलिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया है CPU शेड्यूलिंग के, तो क्राइटेरिया वो पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा जो एक चीज़ है वो क्या है, कॉन्वॉय इफ़ेक्ट, ठीक है, कॉन्वॉय इफ़ेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम CPU शेड्यूलिंग के अंदर पढ़ेंगे। फिर जो थर्ड है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, मैंने बताया ना आपको 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहले में हमने इंट्रो लिया, फिर दूसरे में हमने प्रोसेस मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम थर्ड पार्ट में प्रोसेस मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, ओके। तो वो क्या है वो देख लेते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट सेकंड। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, और आप बोल सकते हो प्रोसेस कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। एंड इसके अंदर जो पहली चीज़ डिस्कस करेंगे वो क्या, इंट्रोडक्शन सिंक्रोनाइजेशन का एंड इसकी नीड ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है एंड क्या है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर सेकंड चीज़ आती है अगेन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सेक्शन इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर IPC, इसी को हम बोलते हैं क्या, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। अगेन इसके बाद आता है आपका मैकेनिज़्म टू सॉल्व क्या, सिंक्रोनाइजेशन। अरे पापा इसी के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं ना हम, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सो सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, प्रॉब्लम को क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड उनके सलूशन हम कैसे देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स आपकी है पहली इसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है ना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है। दूसरी आपकी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम है, फिलोसोफर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके सलूशन में
हमारे पास कुछ मैकेनिज़्म है, वो क्या है, सेमाफोर, फिर आता है आपका पीटरसन सॉल्यूशन, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन की, सेमाफोर पीटरसन सॉल्यूशन, फिर है आपका मॉनिटर्स, फिर है आपका स्ट्रिक्ट अल्टरेशन। तो इस टाइप के कुछ हम सॉल्यूशन देखेंगे प्रॉब्लम्स की, जो है हमारे सिंक्रोनाइजेशन की। एंड फिर इसके बाद इसके अंदर जो हमारा तीसरा जो प्रोसेस मैनेजमेंट का बी पार्ट है, उसके अंदर पहले तो हमने देख लिया कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे बी जो है आपका कॉनकरेंसी, ठीक है, कॉनकरेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सी, इसी के अंदर आता है आपका क्या, डेडलॉक, ये बहुत फेमस है और इसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो डेडलॉक के अंदर पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेडलॉक, ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं ये देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ एल्गोरिदम है जिसे हम बोलते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम, वो देखेंगे क्या क्या है। एंड इसके अलावा है इसमें डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन, कि डेडलॉक के प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं, और हैंडलिंग आप बोल सकते हो, हैंडलिंग मैकेनिज़्म, वही चीज़ आपके तरीके, ठीक है। एंड इसी के अंदर आपका आता है बैंकर्स थ्योरम, बहुत फेमस है आपके सीएस ब्रांच में, बैंकर्स एल्गोरिदम बहुत फेमस है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो डेडलॉक क्या है, उसकी कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिटेक्शन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रिकवरी कैसे करनी है, डिटेक्ट करेंगे तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके मैकेनिज़्म, और इसके अंदर एक फेमस जो एल्गोरिदम है बैंकर्स थ्योरम, वो पढ़ेंगे। एंड लास्ट में इसमें एक चीज़ आती है आपके प्रोसेस मैनेजमेंट के सेकेंड पार्ट के अंदर, वो है आपका थ्रेड। प्रोसेस और थ्रेड दो बहुत फेमस है, तो अगर आपको प्रोसेस को समझना है तो आपको थ्रेड को भी समझना होगा, थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं ये, ठीक है, कन्फ्यूज़न लोगों को बहुत होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चौथा पार्ट जो है वो है आपका क्या, मेमोरी मैनेजमेंट, सो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, ओके। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे लोडिंग एंड लिंकिंग, ठीक है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ही आपका आता है टेक्निक्स के अंदर हम पढ़ेंगे, पहला आपका है जो मेमोरी एलोकेशन, ये बहुत फेमस है, आप समझ ही गए होंगे गाइस, मेमोरी एलोकेशन क्या है, ठीक है। फिर नॉन कंटीजुअस एलोकेशन, ऑलराइट। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे पेजिंग क्या है। फिर आता है इसमें आपका नॉन कंटीजियस हो गया, कंटीजियस एलोकेशन, ठीक है, पेजिंग हो गया। इसके बाद आता है इसमें सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। एंड इसके बाद
इसमें एक और चीज़ आती है क्या, इंट्रोडक्शन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी हो गया, लोडिंग लिंकिंग हो गया, टेक्निक्स के अंदर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, एलोकेशंस के बारे में, सेगमेंटेशन पेजिंग के बारे में। इसके बाद जो एक लास्ट चीज़ है वो है आपकी इसमें क्या, वर्चुअल मेमोरी। बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, तो इसे भी इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में जो 5वीं चीज़ है आपकी वो क्या है, वो है आपका फाइल सिस्टम बचा है गाइस, फाइल सिस्टम, एंड इसी में है आपका क्या, डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये सारी 5 चीज़ें हो गई हैं गाइस जो हमें पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मैंने एकदम डिटेल में आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे बता दिया है। कोई टॉपिक छूटा होगा तो वो जिस टाइम हम कवर कर रहे होंगे जिस पार्ट को, उसमें हम लोग वहाँ पे कवर कर लेंगे। CPU शेड्यूलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप 3 स्टार बना लीजिए गाइस। बट आपका जो प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें CPU शेड्यूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पार्ट भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, इससे आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। सो आई गेस गाइस हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है यहाँ पे सिलेबस के अंदर। जो भी छूटे हुए पॉइंट्स हैं, वो टॉपिक्स हैं, उनको हम जब वो टॉपिक कब पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे कवर कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वेटेज है, अगर हम उसकी बात करें, वेटेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो 8 से 10 और 10 से 12 मार्क्स का है टोटल, ठीक है। एवरी ईयर आपसे 8 से 10 या 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी वेटेज रखता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 8 से 10 और 10 से 12 मार्क्स का है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस, जिसको हमने लगभग 5 भाग में अपना डिवाइड किया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शन क्या है, गोल क्या है, कितने टाइप के होते हैं। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।